जी सर, आपसे ना पहला सवाल ये है कि आपके ना तैनाती के हवाले से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उस पर कुछ स्टे वगैरह भी चल रहा है, तो वो कहाँ तक मामला पहुँचे हैं और किस तरह से आपके जो मतलब अगेंस्ट हैं उन्होंने भी कुछ स्टे ऑर्डर लिया हुआ है आपके अगेंस्ट, तो उस हवाले से थोड़ा सा आगाह करें। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से तैनाती होती है, उसको हमने कंप्लाइंस करनी होती है। वो जो हुई थी तैनाती, वो मैं समझता हूँ कि जो मेरे कोलीग हैं थोड़ा सा उन्होंने उसको गलत तरीके से ट्रीट किया। 7 डेज़ होते हैं हर बंदे के पास, और उन्होंने जो ऑफिसर इंचार्ज जो होता है, जैसे हमारे कमिश्नर साहब हैं, एटलीस्ट एक प्रोटोकॉल होता है कि वो इवन डीसी साहब भी अगर जब आते हैं तो वो पहले कमिश्नर साहब को मिलते हैं। जैसे एसी आएगा तो अपनी सबको मिलेगा। हमारा भी यही है कि अगर हमारा मेयर है, चेयरमैन है या एडमिनिस्ट्रेटर है, तो पहले हमने जाकर उनको मिलना है, ठीक है। अगर सपोज मेरी या किसी की भी उसको कोई इशू हो सकता है, क्योंकि वो उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं, तो उनको इशू भी हो सकते हैं, कोई रिपोर्टिंग भी हो सकती है, तो उन चीज़ों को फिर जाके अपने आप क्लियर करते हैं, ना कि आप कुछ लोगों के साथ इकट्ठे होकर और दफ्तर पे दवाई बोल दें, दफ्तर में तोड़ फोड़ शुरू कर दें। दफ्तर की जो स्टाफ की स्ट्राइक थी, उसका एक अपना और एक इशू था कि जी हमारे दफ्तर की चीफ ऑफिसर की 19 स्केल की जो सीट है उसको कर दिया डाउनग्रेड, और गुजरात की सीट को अपडेट कर दिया। इनका अपना ये एक था पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके ऊपर ऑफिस वालों ने स्ट्राइक की थी। इसमें हमारा कह लें किसी का भी कोई उसमें कंसर्न नहीं है। हम तो चूँकि मुलाजिम है गवर्नमेंट के, और हमें स्टेट की वो बात माननी है, कंप्लाइंस करनी है, उसमें हमारा कतन कोई इशू नहीं है। और अभी तक जो प्रेजेंट कंडीशन है कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर थे वो सस्पेंड कर दिए थे। अच्छा। हाँ, वो स्टिल सस्पेंड है, और इस मैटर की इंक्वायरी जो है वो चल रही है। लाहौर में भी, साउथ पंजाब में भी चल रही है। यहाँ पे कमिश्नर साहब ने इंक्वायरी की थी, ये जो पहले हमला किया गया या जो दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई, क्योंकि दफ्तर का हमला तो कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा था, वो कोई सड़क ब्लॉक नहीं की थी उसने, लोगों को दंग नहीं, वो अपने लॉन में बैठ के स्ट्राइक वो कर रहे थे। और ये जो कमरा होता है, जब तक मैंने चार्ज नहीं दिया तो जाहिर बात है 100 चीज़ें पड़ी हैं जो मेरी अपनी पर्सनल फाइलें भी हैं, चीज़ें भी हैं, जिसको मैंने किसी के हवाले करना ना, तो इसकी चाबी तो मेरे पास थी। हाँ जी, आपके पास है। तो इसको तोड़ने से मुझे नहीं समझ आई कि क्या मकसद हाल हुआ है, क्या वो ज़बरदस्ती कोई उसके क्या फ़ायदा। ये कोई प्राइवेट दफ्तर है, कोई किसी सोसाइटी का दफ्तर है, किसी घर का प्लॉट था, किसी का अपना ज़ाती मलकियत थी। इनके ये जो महबूब आलम साहब है, राना महबूब आलम, इनका जो है ये दूसरी दफ़ा मेरे ख्याल में कोई ऑर्डर करा के, इससे पहले भी एक दफ़ा हुआ था उनका इस तरह इस हवाले से कोई एडजस्टमेंट हुई थी। वो ज़िला कौंसिल में, वो ज़िला कौंसिल, वो राइट की बात थी, उनके ज़िला कौंसिल में ऑर्डर हुए थे, और ज़िला कौंसिल के साथ एडिशनल चार्ज पे यहाँ भी आ गए थे। वो फिर बाद में गवर्नमेंट ने ऑर्डर रिमांड कर दिया कि इसको मेरे पास नहीं दिया, उनको ज़िला कौंसिल में लगा दिया। वो तो मसला नहीं था कोई भी। तो इसमें कोई सियासी पार्टी भी इशू, किसी पार्टी कोई आपको सपोर्ट कर रही है, कोई उनको सपोर्ट कर रही है, इस तरह का कोई इशू? उनको मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कदम किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं ऐसा। वो भी तो ऑर्डर करा के आया था, वो कहाँ से ऑर्डर करा के आया था? उसने ये दावा बोला है, किस लिए दावा बोला है, कहाँ से ऑर्डर कराए थे उसने? ऑर्डर तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, ऑर्डर तो गवर्नमेंट ने करने ना, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर जारी होते हैं हमारे, वो तो गवर्नमेंट नहीं करने होते हैं। लेकिन बात यह है कि ऑर्डर में अगर ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करता कोई ऑफिसर, तो उसके खिलाफ 100 तरह के फॉरम है, 100 तरह की उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और 7 डे से ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकता। अगर 7 दिन के अंदर अंदर वो ऑर्डर कैंसिल ना होता तो अल्टीमेटली मुझे जाना था। मैं तो पहले दिन ही चला गया था, मैं तो ऑफिस आया ही नहीं आपने दोबारा। सही। अच्छा। वो तो मेरे तो गाड़ी से मतलब मुझे हुक्म आया कमिश्नर साहब का कि भाई आपने अभी ना चार्ज छोड़ना ना स्टेशन छोड़ना। ठीक। उसके बाद फिर हम कोर्ट गए हैं, जब चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। अदालत ने सुबह हमने वहाँ पे रिट की है, दोपहर को 2 बजे ऑर्डर सस्पेंड कर दिए थे, कि ऑर्डर में काफ़ी ग्राउंड थी सस्पेंशन की। नॉर्मली अदालतें ऑर्डर गवर्नमेंट के सस्पेंड नहीं करती जब तक कि कोई सॉलिड ग्राउंड ना हो। स्केल इशू था उसमें जी, ये बड़ा इशू था कि जी एक सीनियर पोस्ट को हटा के तो जूनियर को लगा के, तो
कौन सी ऐसी कि उसमें था कि कोई फेवरेबल बात हो रही है, ये बनता नहीं था सर, जूनियर बंदे को सीनियर सीट पे लगाया जाए या उसको सीट को कम से कम डाउनग्रेड ना किया जाता, जी, बिल्कुल। फिर भी ऑर्डर सस्पेंड नहीं होना था। क्योंकि वो 18वें वन स्टेप ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक। अगर 19 की सीट पे 18 का बंदा आ जाता है वो कोई इशू नहीं है, 17 का मुश्किल हो जाता है। जी ये नहीं पता। लेकिन ये है कि 19 पे 18 का बंदा काम करते हैं, कर रहे हैं, उसमें जो सीट को डाउनग्रेड किया था, फिर यूनियन उस पर थोड़ा सा शोर मचाया, जिसकी वजह से फिर हाई कोर्ट में ये जो चीज़ थी वो बड़ी वैलिड थी। अच्छा, इसके जो उन्होंने दावा बोला उसके खिलाफ आपकी कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? वो सबसे पहले तो कमिश्नर साहब ने खुद DLG साहब के साथ उन्होंने उनको अपॉइंट किया इंक्वायरी ऑफिसर, उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई, बल्कि यहाँ पहले दिन ही पहुँच के इसी कमरे में वो मिले हैं उसको, अपना राना महबूब आलम साहब को, और उनसे पूछा कि ये आपने क्या किया। उन्होंने कहा जी मैंने तो नहीं किया, ये तो और लोग कर गए हैं। उन्होंने कहा और तो खैर नजर ही को, जब हमारे पास क्योंकि यहाँ CCTV कैमरा लगे हुए हैं, उसकी हैं, मोबाइलों की तस्वीरें हैं, हर चीज़ की वीडियो है, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कोई हमारा मुलाजम अंदर देखने के लिए भी एंटर नहीं हुआ, वो सारे वहीं से बाहर ही आउटसाइडर थे, सारे आउटसाइडर थे, ऑफिस का बंदा कोई नहीं? एक भी नहीं। अच्छा, अच्छा सर, अफसर जो भी मतलब अफसर आने वाला होते हैं उनकी कारकर्दगी और उनके काम के ऊपर सवाल भी उठते रहते हैं। चंद दिन पहले कुछ टेंडर्स वगैरह हुए हैं, लेकिन नीलामी से पहले ही हमारी इत्तला के मुताबिक उनको फोन कर दिया गया है। इस हवाले से कोई अपडेट आई है, उस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या मतलब? टेंडर हुए हैं आपके और वो पूल हो गए। पूल क्या होता है? नीलामी से पहले कोई आपका उसमें मिलजुल करके उसको जो ठेकेदार था ठेकेदार से उसको दे दिया गया। ये तो एक मतलब नहीं, ऐसी पहले बात का नहीं। ठेकेदार था उसी के साथ मिली ओपन था सबके लिए, ओपन टेंडरिंग थी, जो प्रोटोकॉल था वो पूरा का पूरा अडॉप्ट किया गया है, प्रोसीजर जो था वो पूरा लीगल है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये सर कितने की मतलब इसकी टेंडर कितने का हुआ है, उसमें क्या क्या मतलब क्या तरक्की काम क्या होने हैं, क्या तरक्की? सड़कें ही ज़्यादातर उसमें, और क्या है। अच्छा, नजायज तजावजात के हवाले से बताएंगे। ओवरऑल जितने भी हैं फुटपाथ पे भी नजायज तजावजात हैं और स्टैंड भी बने हुए हैं नजायज, उसके हवाले से क्या कार्रवाई हो रही है? उसके हवाले से जो हमारे पास रेगुलेशन है, जो हमारे पास इख्तियारात है, इन्फोर्समेंट उसकी हो रही है। हम जुर्माना कर सकते हैं, हम FIR कर सकते हैं, हम सामान उठा सकते हैं, ठीक है जी, वो हम कर रहे हैं। और ये तो वो ओवरऑल तो बैठे रहते हैं, वो कहते हैं हमसे 1000-2000 रुपये नहीं, वो पुरानी बात कर रहे हैं, हम नई बात कर रहे हैं कोई। ये तो एक ऐसा इंतजाम है कि जो सुन के घर मेरे अपने काम जो है ना खराब हो गए। जैसे आप सर ऑफिस हम निकलेंगे ऐसी बात नहीं तो राइट लेफ्ट देखेंगे, पठान आजकल बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने अपने ड्राई फ्रूट्स लगाए होते हैं। इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा सा गवर्नमेंट का ये जो इस तरह की बिल्कुल प्योर टेम्परेरी या सीजन किस्म के इंक्रोचमेंट है ना, या कारोबार लोगों के, उस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया हुआ है कि इनका ज़रा ख्याल करें लोगों के, क्यों कि रोज़गार पहले बहुत कम है, ठीक है जी, मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी हम जो रेडी वाला बंदा है ना उसको हटाते ज़रूर हैं, उसको ज़्यादा नहीं करते। जो पक्के अड्डे बन गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं। हमने पिछले 2 महीने में तकरीबन 80 लाख जुर्माना किया, ठीक है, 2 से 2.5 महीने में 80 लाख रुपये जुर्माना कर दिया है। अब और क्या करें, हम इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते। अच्छा सर, गैर कानूनी स्टैंड के वाले से लाहौर के अंदर बड़ी एक माफिया था, वहाँ पर कार्रवाई भी होती रही लोकल गवर्नमेंट की जानिब से भी। अब मुल्तान में भी गैर कानूनी स्टैंड्स की एक भरमार है, उस हवाले से आप लोगों की क्या? उसमें यह है कि जी हमारे यहाँ 2-3 एजेंसियाँ काम कर रही हैं। एक तो जो मेन है वो कारपोरेशन और MDA है, और उसमें मेरा तो बड़ा क्लियर स्टांस है कि कारपोरेशन के जो इलाके हैं वहाँ कारपोरेशन करे, और जो MDAs के एरिया हैं वहाँ MDA खुद करे। जितने बड़े प्लाजे हैं और वो MDA कंट्रोल एरिया है वहाँ पे MDA करे। मैं तो पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ, इतनी तो हमारे पास फोर्स ही नहीं है, इतनी तो मैन पावर ही नहीं है कि हम हर जगह पे जाके खुद पहुँच जाएँ। उसके बावजूद हम बेशुमार पर्चे दे चुके हैं, बेशुमार लोगों को अरेस्ट करा चुके हैं, जुर्माना बहुत कर चुके हैं। और फिर एक जो और चीज़ है, आप में से कोई भाई जाएगा हॉस्पिटल के अंदर चला जाएगा, उनकी अपना सिस्टम है, जहाँ हॉस्पिटल के गेट के अंदर एंटर हो जाएगा उनका अपना सिस्टम है। यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे चैनल जो हैं ये अंदर जाके किसी हॉस्पिटल में अंदर जाकर ये इलीगल पार्किंग है, ये कारपोरेशन यहाँ पे ये कार्रवाई शुरू कर रही है, उनकी देख के फुटेज में देख के बंदे को हंसी भी आती है कि यार इतना भी बंदे को नॉलेज होना चाहिए।
बल्कि एक दो दफ़ा हुआ ही है कि हमारा स्टाफ एसी साहबा के साथ किसी हॉस्पिटल में उन्होंने रेड कर दिया, उठा लिए बंदे। बीच में डीसी साहब को इंटरवीन करना पड़ा, भी आपका तो जुरिस्डिक्शन नहीं है, उन्होंने नीलामी की हुई है, वो अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे उन्होंने करनी, आपको कर रहे हैं। मैं सर मुझे तो पता नहीं है, ये तो मैडम एसी साहबा में बता सकती है बेहतर, क्योंकि मेरा स्टाफ कहता है हम उनके साथ गए थे, हम खुद नहीं गए। सिविल मुश्ताक सर जी, तो वो 3-4 स्टैंड्स उन्होंने रेड किया था, 3-4 स्टैंड जो ओवरचार्ज कर रहे थे वहाँ। जी अच्छा सर, कारपोरेशन के वाले से जो इलाका जात कारपोरेशन के हदूद में आते हैं उनमें जो नक्शों का इशूज़ आते हैं, तो उसमें अक्सर ज़्यादातर बगैर नक्शे के मतलब बिल्डिंग्स बनी होती हैं, Shops डेवलपमेंट होती है, शॉप्स होती हैं। उस हवाले उसमें से कोशिश तो यही है हमारी कि हमारा जो बिल्डिंग स्टाफ है वो फौरी तौर पे वहाँ पे जाके उसको चेक करता है, नोटिस करता है, और अगर कोई इलीगल बन उसको रुकवा देते हैं। अगर वो लीगलाइज नहीं करता तो फिर हमारे पास डेमोलिशन हो जाती है। तो बल्कि 1-2 बिल्डिंग तो भी पिछले महीने मैंने खुद जंग करा दी थी कि वो नक्शे पास नहीं करवाए, वो बस इधर उधर से करा के और जनाब बना रहे थे अंदर अंदर, तो मैंने खुद जाके 2-3 डेमोलिशन करवाई थी उस दिन। तो अक्सर ये होता है कि निशानदेही करने पे बाद में आपका अमला या कुछ इंस्पेक्टर जो होता है फील्ड का, तो वो उनकी बारगेनिंग हो जाती है, फिर मामला वैसे ही चलते रहते हैं। इसमें कोई आप नहीं, इसमें बारगेनिंग इतना आसान काम नहीं होता उसमें, क्योंकि एक बिल्डिंग खड़ी है ना जी, उसका तो रेगुलाइज कराना ही कराना है। अगर कोई बंदा इस गलतफहमी में है जी मैं किसी से करके बारगेनिंग और मैं फेवर ले लूँगा, तो ये नहीं, वो बिल्डिंग खड़ी है, वो किसी टाइम भी मामला अराइज हो सकता है, वो आप करा सकते हैं। वो मैं देखता हूँ जाते हुए, मैं कहता हूँ ये उसका नक्शा लेके आए, क्यों नक्शा नहीं है, उसका एक्शन तो हो जाता है।